हे दोस्तों, समझो ये आप हो एक साइड पे और दूसरे साइड पे है आपके सारे ड्रीम्स, गोल्स और सक्सेस। अब मेन बात ये है कि आपके और सक्सेस के बीच में जो एक चीज पक्का 100% बीच में हमेशा रहेगी ही, वो है पीपल, लोग, ह्यूमंस। फिर चाहे वो आपके टीम मेंबर्स हो, फैमिली हो, कस्टमर्स हो या कोई इंसान हो। इसीलिए अगर आप अपनी पीपल स्किल्स को अच्छी कर लोगे तो ये बीच में रहने वाले इंपॉर्टेंट लोग आपके लाइफ को इजी करते हुए आपको सक्सेस तक भी काफी इजीली पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हो, उन्हें खुश नहीं रख पाते हो, तो वही लोग आपको आपकी सक्सेस तक ना पहुंचने देने वाली सबसे बड़ी दीवार भी बन सकती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें लोगों से डील करना है, वो भी ऐसे कि सब हमें सपोर्ट करे, हमें पसंद करे, इवन हमारी मदद करे जब हमें नीड हो। क्योंकि ये सच है कि कई बार पैसे से भी ज्यादा पावरफुल चीज जो होती है वो होता है लोगों का सपोर्ट। जिसके पास जितने ज्यादा लोगों का सपोर्ट होगा वही लाइफ में उतना पावरफुल भी बन सकता है। चाहिए तो आप इसके एग्जाम्पल के लिए पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन या और कोई पावरफुल इंसान को देख लो। हेंस आज हम एक बहुत ही ऑसम बुक से 5 ऐसी टेक्निक सीखेंगे जो हमारी पीपल स्किल को प्रो लेवल पे लेके जाएगा और हमें सबका फेवरेट बना देगा, जिससे सब हमें बहुत ज्यादा दिल से पसंद करने लगेंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, 30 सेकेंड रूल। साइकोलॉजिस्ट हेनरी एच गार्डन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कुछ थके हुए बच्चों पर, एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए जिसे वो एर्गोग्राफ बोलते थे। एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि उन्होंने एक एक करके कुछ थके हुए बच्चों को मिलते साथ ही उनकी तारीफ करी, जबकि कुछ बच्चों से मिलते साथ ही उन्होंने उनकी बुराई करी। अब ऐसा करने से हुआ ये कि जिन बच्चों की उन्होंने मिलते साथ ही तारीफ करी थी, उनके एनर्जी लेवल में एक सडन इंक्रीज दिखा और उनका अटेंशन लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ गया। जबकि जिन बच्चों को उन्होंने बुरा बोला, वो बच्चों का एनर्जी लेवल खराब से और ज्यादा खराब हो गया, प्लस उनका अटेंशन फोकस लेवल में भी काफी डिक्रीज आया। आपने खुद भी ये चीज काफी बार नोटिस करी होगी। अगर हम किसी इंसान को या कोई इंसान हमारी कुछ तारीफ करता है तो अचानक हमें काफी एक्साइटेड और एनर्जेटिक फील होता है। अब इसका एक पर्सनल एग्जांपल भी दूं तो मैं एक लड़के को जानता हूं जिसे ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते, और इसके कई रीजन में से एक रीजन ये है बिकॉज वो जब भी किसी से मिलता है तो मैक्सिमम टाइम वो कुछ नेगेटिव ही बोल के कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। एग्जाम्पल, अरे यार तू कितना मोटा हो गया है, कितने पिंपल आ गए हैं तेरे फेस पे, बाल कैसे अजीब बने हैं तेरे, ये कपड़े बहुत ज्यादा ही ढीले नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इससे होता यह है कि लोगों को उसे देखते साथ ही चिढ़ होने लगती है, बिकॉज वो हमेशा लोगों को मिलते साथ ही उन्हें बुरा फील कराता है। जबकि दूसरी तरफ मेरा एक दोस्त था कॉलेज में जो काफी पॉपुलर था और सब उसकी कंपनी बहुत ज्यादा पसंद करते थे, बिकॉज वो मैक्सिमम टाइम लोगों से मिलता था तो वो कुछ पॉजिटिव बोलता था उन्हें देखकर। और यही 30 सेकेंड रूल्स भी बोलता है। जब भी आप किसी को मिलो तो उसके 30 सेकंड्स के अंदर सामने वाले को एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दो, कुछ पॉजिटिव बोलो। इससे लोग आपको अच्छी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट कर देंगे और आपको देखते साथ ही उनके चेहरे पर स्माइल आएगी, बिकॉज हर इंसान एट द एंड अच्छा फील करना चाहता है। देखो, ज्यादातर लोग जब किसी से मिलते हैं तो ऐसी चीजें बोलते हैं जिससे उन पर फोकस आने लगता है, जबकि आप ऐसे बनो जो लोगों से मिलते साथ 30 सेकंड के अंदर उन पर फोकस डाल दे, ट्रिपल ए का यूज करके। मतलब उन्हें अपना अटेंशन देके या अफर्मेशन या कुछ अप्रिशिएशन के वर्ड्स बोल के। नंबर 2, लेट पीपल नो यू नीड देम। ऐसा कई बार होता है जब आप किसी से कहीं जाने का रास्ता पूछते हो तो सामने वाला आदमी अपने फुल फोकस के साथ कर रहा काम छोड़कर या फोन होल्ड पे रखकर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने लगता है कि देखो भाई, पहले ऐसा जाना, फिर यहाँ से लेफ्ट, फिर राइट और फिर ऐसा ऐसा। और जब वो नोटिस करेगा कि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो वो और एफर्ट डाल के आपको समझाने लगेगा। इनफैक्ट कई बार तो आप पूछोगे एक इंसान से, लेकिन आजू बाजू वाले लोग भी रुक के आपको रास्ता एक्सप्लेन करने लगेंगे। हाँ, अब इसे ये बात तो आप नॉर्मली सोच ही सकते हो कि लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं कई बार, बट यहाँ बात ये भी है कि किसी इंसान को रास्ता बताने से एक इंसान का थोड़ा ही सही बट ईगो बूस्ट होता है, बिकॉज इससे लोगों को बस कुछ सेकंड्स के लिए ही सही बट सामने वाले से सुपीरियर फील होता है कि लाइक उन्हें कुछ ऐसा पता है जो पूछने वाले इंसान को नहीं पता, जो उन्हें अकम्प्लिशमेंट और बीइंग नीडेड का फील देता है, जो एक ऐसी यूनिवर्सल स्ट्रॉन्ग नीड है जो हम सब में होती है। देखो, हर इंसान चाहता है कि लोगों को उनकी जरूरत हो, और अगर आप लोगों की इस खास नीडेड फील करने वाली नीड को पूरा करोगे तो आप सबको फिर हद से ज्यादा पसंद भी आने लगोगे। देखो, एक सिंपल सी बात है जो एक नॉर्मल इंसान को एक ग्रेट लीडर से अलग करता है, वो ये बात है कि नॉर्मल लोगों को या नॉर्मल लीडर को लगता है कि लोगों को हमेशा उनकी जरूरत है, जबकि ग्रेट लीडर्स ये बात समझते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उन्हें दूसरों की जरूरत है, और वो दूसरों को ये फील भी कराते हैं कि हाँ, उन्हें उनकी जरूरत है। बट वो ये बात भी ध्यान में रखते हैं कि इससे लोग उनका फायदा भी ना उठाए, जिससे लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, खुश भी रहते हैं और काम भी बहुत अच्छे से करते हैं। नंबर 3, क्रिएट मेमोरीज। एक बार ऑथर जॉन को एक इवेंट पे आके बात करने का इनविटेशन आया था, बट जब वो वहां गए तब उन्हें कुछ बात करने के बजाय इनवाइट करने वाले लोगों ने उन्हें बैठाया और खुद स्टेज पे एक एक करके जाके उन्होंने जॉन के बारे में चीजें बोलना स्टार्ट करी।
उन्होंने बताया कि कैसे जॉन की लिखी हुई बुक्स ने उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर दी थी। उनमें से एक ने तो अपने बच्चे की 2 फोटोज जॉन को दी, जिसमें से एक फोटो में उनका बच्चा छोटी सी उम्र में उनकी बुक्स पढ़ रहा था और दूसरी पिक में वो बड़ा हो गया था और काफी सक्सेसफुल भी। नाउ ये बातें और गिफ्ट्स ऑर्थर को इतने अच्छे लगे कि आज भी जब वो उस मेमोरी को याद करते हैं तो उन्हें हद से ज्यादा अच्छा फील होता है। देखो, कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब आप किसी पुराने दोस्त से मिलते रहोगे और फिर मिलने के बाद उसके साथ याद करते रहोगे कि कैसे आप लोगों ने पहले मजे किए थे, तो सब फिर वो मेमोरीज को याद करके खुश होते रहोगे। वेल, सेम चीज का यूज आप करो। जितना हो सके उतनी मेमोरीज क्रिएट करो लोगों के साथ। और मेमोरीज आप बस घर पे बैठे बैठे या यूट्यूब पे वीडियोस देखते देखते नहीं बना सकते, नहीं, बल्कि आपको एक्शंस लेने होंगे, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, प्लान बनाना होगा, कहीं घूमने जाना होगा या फिर मिलके दूसरों के साथ अपने गोल्स पे एक्शन लेके काम करना होगा। इसीलिए जितना हो सके आप चीजें करो और फिर आप दूसरों के साथ मिलके उन्हें याद भी करो। बिकॉज सच, मिलके पुरानी चीजें याद करना भी कई बार बहुत हैप्पीनेस देती है। प्लस इससे आपके रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग होंगे और लोग आपको हद से ज्यादा पसंद भी करेंगे। चैप्टर नंबर 4, कॉम्प्लीमेंट अदर्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स। $1 बिलियन से ज्यादा महंगी वॉरशिप के कैप्टन एब्रशॉट एक बहुत ग्रेट लीडर थे अपने टाइम के, जिन्होंने अपने शिप पे काम कर रहे सोल्जर्स का अटेंशन और परफॉर्मेंस लेवल 28% से 100% तक पहुंचा दिया था। और ये उन्होंने किया था बस एक सिंपल सी चीज करके। वेल, देखो, बात ये थी कि पहले हर साल शिप के लोगों को टोटल 15 मेडल्स दिए जाते थे, अलग अलग लोगों को उनके अलग अलग काम और परफॉर्मेंस के लिए। बट कैप्टन ने क्या किया कि हर साल मेडल का काउंट बस 15 से बढ़ाकर 115 कर दिया। मतलब वो ऑलमोस्ट हर इंसान को जो उनके साथ काम करता था शिप पे, उन्हें वो पब्लिकली कॉम्प्लीमेंट करते थे मेडल देके, एक शो क्रिएट करके, जिससे उनके साथ काम कर रहे सेलर्स को अपनी वैल्यू बढ़ते हुए दिखती और बहुत इंपॉर्टेंट फील होता। फिर वो पहले से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते। सिमिलरली मैरी के ऐश एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वूमन थी जो कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करती थी और जिनकी कंपनी एक टाइम पे यूएसए की टॉप 100 कंपनीज टू वर्क में आती थी। ऑथर बोलते कि वो इतनी सक्सेसफुल थी बिकॉज वो भी उसी एक चीज का यूज करती थी जिसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट अफर्मेशन। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो वो हमेशा अपनी एम्प्लॉइज की तारीफ करती थी उनकी अच्छी बातों के लिए, वो भी सबके सामने, जिससे कि फिर लोग उनके उस कॉम्प्लीमेंट पे कंसिस्टेंट भी रहना पसंद करते थे, हमेशा और अच्छा परफॉर्म करते हुए। प्लस इससे उनके एम्प्लॉइज उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी देते थे एज अ बॉस। सो 4th चीज जो आप कर सकते हो जिससे लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, वो है दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देके, वो भी जितना हो सके उतना लोगों के सामने। कभी भी अगर आपको चांस मिले किसी की कोई अच्छी बात बताने का दूसरों के सामने, तो उसे खोना मत। चैप्टर नंबर 5, राइट वर्ड्स एट राइट टाइम। अच्छा, अभी तक मैंने जितनी भी बातें बताई है इस वीडियो में, बस उन्हें देखकर अगर एक आदमी किसी मैयत पे जाए और वहां जिस इंसान के फादर की डेथ हुई है समझो, उसे जाके बोले 30 सेकंड्स के अंदर ही कि दोस्त क्या सॉलिड कुर्ता पहना है तूने, एकदम सच हीरो लग रहा है तू, तो क्या वो सही होगा? देखो, यहाँ लेसन ये है कि बस इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी सही बात बोलते हो दिल से सामने वाले को, बल्कि ये बात भी बहुत जरूरी है कि आप सामने वाले इंसान को सही बात बोलो, वो भी सही टाइम और सही प्लेस पे। टाइमिंग इज एवरीथिंग। कई बार जब लोग देखते हैं कि कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है तो वो फौरन उसे टोकने लगते हैं और उसे सिखाने लगते हैं कि क्या सही क्या गलत है। बट ऐसा करने से मैक्सिमम टाइम ना तो उस इंसान को उसकी गलती समझ आती है, ना वो उस इंसान को एटलीस्ट उस टाइम पे तो पसंद आता है। इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि बहुत बार कुछ ना बोलना भी बेस्ट ऑप्शन होता है सिचुएशन को समझते हुए। सही टाइम पे सही चीज बोल के आप किसी भी इंसान को जिंदगी भर के लिए जीत सकते हो। बट ये करने के लिए आपको 2 बात याद रखनी होगी। नंबर 1, कॉन्टेक्स्ट। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब मिलिट्री जनरल आइजनहावर कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका एक सोल्जर बहुत डिप्रेशन में बैठा हुआ था। तब वो उनके पास गए और उनसे पूछा कि सन क्या हो गया, सब ठीक? तो उस सोल्जर ने कहा, पता नहीं, मुझे बहुत खराब फील हो रहा है इस वॉर की वजह से। तो इस पे उन्होंने कहा, फिर तो हम दोनों काफी सेम हैं, मुझे भी काफी खराब फील हो रहा है, चलो साथ में थोड़ा वॉक लेते हैं, शायद हमें सही लगने लगे इससे। ना इस सिंपल सी चीज ने उस सोल्जर को बहुत अच्छा फील कराया, बट साथ ही साथ इससे जनरल आइजनहावर उस सोल्जर के रोल मॉडल भी बन गए। देखो, फर्स्ट चीज जो आपको बात करते टाइम ध्यान रखनी चाहिए वो होती है सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट, कि सामने वाला कौन सी सिचुएशन में है, सैड है, हैप्पी है, कैसा फील कर रहा है वो, और फिर सिमिलर टाइप का रिप्लाई आपको भी करना चाहिए। और सेकंड बात जो आपको याद रखनी है वो है से इट फ्रॉम हार्ट। बेंजामिन वेस्ट को बचपन से ही पेंटिंग बहुत पसंद थी। एक बार क्या हुआ कि जब वो बच्चे ही थे तब उनकी मॉम उन्हें छोड़कर शॉपिंग करने चली गई। तब बेंजामिन ने कलर्स लिए और पेंट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से हर जगह पेंट गिर गया और पूरा रूम गंदा हो गया। अब ये देखने के बाद बेंजामिन बहुत डर गए, उन्हें लगा अब तो वो गए, उन्हें बहुत डांट मार पड़ेगी। बट जब उनकी मॉम आई तब उन्होंने ये सब देखकर बेंजामिन को डांटने के बजाय उनकी पेंटिंग उठाई और कहा कि तुमने कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई है। बेंजामिन बोलते हैं कि उनकी मॉम का ये सिंपल सा एनकरेज करना ही
उनकी लाइफ में ग्रेट पेंटर और सक्सेसफुल इंसान बनने का रीजन बना। सही टाइम पे सही चीज बोलना, वो भी दिल से, ये सिंपल सी चीज लोगों की पूरी जिंदगी बदलने का पावर रखती है। और अगर आप किसी की जिंदगी बस कुछ अच्छी चीजें बोल के बदल दो, तो आपको नहीं लगता कि ये चीज उन्हें आपको हद से ज्यादा पसंद करने लगा देगी?